आइए आज हम बात करते हैं डायरी लिखने के बारे में। डायरी लिखना एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है दोस्तों। इट्स लाइक एक दोस्त बनाना, एक दोस्त जो कभी आपके सीक्रेट्स किसी के सामने रिवील नहीं करेगा, बताएगा नहीं, जो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, जो हमेशा हमेशा आपके पास रहेगा, सुख में दुख में। डायरी इज़ लाइक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ फ्रेंडशिप। अपने आप को जानना भी कह सकते हैं और अपने अंदर की जो चिंताएं हैं, दुख है, ऐसी ऐसी बातें हमारे अंदर दबी होती हैं ना, हम उन्हें दफन कर देते हैं। कई दफ़े हम खुद से भी नहीं बोलते, किसी और से बोलने की तो बात ही दूर है। तो आज हम ये नहीं बात करेंगे कि डायरी लिखनी चाहिए, डायरी लिखने से ये होता है। मुझे लगता है कि आज हमें ये बात करनी चाहिए कि डायरी लिखना इज़ लाइक एक नया दोस्त बनाना। जब आप किसी से नया दोस्त बनाते हैं तो पहले थोड़ी झिझक होती है, जिज्ञासा तो होती ही है एक दूसरे के बारे में जानने की। वो जिज्ञासा हमें एक दूसरे के नज़दीक लाती है कि तुम्हें क्या पसंद है, हाँ मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या नापसंद है, तुम्हें ये चीज़ क्यों पसंद है, तुम्हें ये चीज़ कैसी लगती है। तो जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं ना, उसका एक सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि बस एक नई सी सुंदर कलरफुल, जैसे सामने रखी है ना, ऐसे एक सुंदर सी डायरी लीजिए और एक बहुत ही सुंदर सा पेन लीजिए नया, और खोलिए। और उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। फ़ोन बंद कर दीजिए, डोरबेल बंद कर दीजिए, और कोई घर में भी आसपास ना हो। बस अपने सामने पहला पन्ना खोलिए और शुरू हो जाइए। क्या शुरू हो जाए, क्या लिखें? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब आज सुबह से लेकर अभी तक जो हुआ उसके बारे में सोचिए कि वो जो फ़ोन कॉल आया था उस पे जो मैंने रिएक्ट किया, थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? या मैं थोड़ा ज़्यादा देर बात कर लिया क्या मैंने? मुझे ये नहीं करना चाहिए था क्या? क्या मैं थोड़ा सा चुप रह जाती तो अच्छा होता क्या? या जवाब दे देती तो अच्छा होता क्या? ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर चलती रहती है ना, पज़ल होते रहते हैं हम, इनको आप लिखना शुरू कर दीजिए कि अरे यार सुबह मैंने अलार्म बंद किया और सो गई। ये नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें जो एक्चुअली आज सुबह से हुई हैं आपके साथ, बस आज की बातें, पीछे मत जाइए। चलो आज से ही शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे ना, शुरू में तो आपका हाथ ही नहीं चलेगा, लगेगा अरे क्या कर रही हूँ मैं, छोड़ो ना। क्योंकि आदत नहीं है ना, तो कोई चीज़ की आदत नहीं है तो फ्लुएंसी कैसे आएगी? टाइम लगता है ना। तो फिर दूसरे दिन भी उसी टाइम पे बैठिए, फिर निकालिए। शुरू में 2-4 लाइन लिखने के बाद आप सोचेंगे क्या लिखूं, क्या लिखूं। धीरे धीरे आप शेयर करना सीख जाएंगे। शेयर करना, दोस्तों में शेयर करते हैं ना। क्यों, जब बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है तो ऐसा लगता है कि कब मिले, कब बताएं ये हुआ, कब पूछूं कि इसमें मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे ना एक निश्चित समय पर बस आप खोलकर डायरी को बैठ जाइए। आपके हाथ में पेन हो और डायरी का पन्ना खुला हो, आज की डेट लिखिए और शुरू हो जाइए।
कि जब उसने ऐसा कहा तो मुझे जवाब देना ठीक था क्या मेरा? क्या मैं चुप रह जाती क्या? नहीं नहीं, अच्छा किया मैंने। ऐसे किसी ने कुछ बोला, आपको हर्ट हुआ, आप बालकनी में गए और आपके दोस्त ने आपको वेव नहीं किया, हेलो नहीं किया, तो दिल में चुभ जाती है ना बात, क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही है? ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपके पैर में बहुत सारा कांटा चुभा हुआ हो, तो अगर आप एकदम से हाथ फिरा देंगी ना उसके ऊपर, तो कांटे अंदर चुभे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप तसल्ली से, शांति से एक बार में एक कांटे को अच्छे से पकड़ के और धीरे से सीधी डायरेक्शन में खींचेंगे, तो वो एक कांटा पूरा निकल आएगा। 1 बाय 1 ही करेंगे ना। तो धीरे धीरे ना, पहले इस मोमेंट से शुरुआत कीजिए, जब आप बैठे हैं उसके जस्ट 1 घंटा पहले। वो तो याद रहेगा ना कि सुबह से क्या क्या हुआ। दरवाजे पे बेल हुई, बाहर गए थे दूध वाला, कचरा वाला, ये वो, कुछ ना कुछ होता है इस दौरान कि अरे यार कल से मैं बाहर रख दिया करूँगी, अरे यार डॉगी ने गिरा दिया, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था। समझ गए ना? खुद को ही सॉर्ट आउट करना है, खुद से ही बात करनी है। तो धीरे धीरे ये जो आपकी अपने आप से दोस्ती है ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी होती जाएगी, रंग लाती जाएगी। आपको धीरे धीरे ना अच्छा लगने लगेगा शेयर करना। फिर जब आप गुस्सा होना चाहेंगे ना किसी चीज़ पे, तो आप सोचेंगे रहने दो, डायरी में लिख देंगे। किसी बात पे आपको बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, कुछ रिएक्ट करने का मन कर रहा है ना, तो आप सोचेंगे ठीक है यार, जैसे हम बोलते हैं ना, जब मिलेंगे तो बात करेंगे। तो ये इज़ लाइक मिलना हो गया। डायरी न जो है ना, ये एक मुलाकात हो जाती है। तो इसे लोग कहते हैं कि एक डिटॉक्स है। बिल्कुल सही बात है, ये डिटॉक्स है। मतलब अपने अंदर की उलझनों को, अपनी चाहतों को, जो हम चाहते हैं, जो हमें दुख होता है किसी की बात से, लेकिन हमें कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी झुकना भी पड़ता है। कितना कुछ हम करते हैं ना लाइफ में, और हम भगवान तो है नहीं कि परफेक्ट होंगे, हम इंसान हैं ना, तो कई दफ़े हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो अपने आप को पहले तो ढीला करना, ढीला करना मतलब इतना स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर धीरे धीरे सुलझाना। कैसे सुलझाएंगे? ऐसे सुलझाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपको एक टेबल पे बहुत सारा सामान है और आपको उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, तो कैसे करते हैं आप? सबसे पहले तो अच्छा तरीका है कि सारा सामान उतार के सामने दूसरे किसी बेड पे कहीं रख दीजिए। फिर आप सोचेंगे कि यूज़फुल के हिसाब से, या किताबों की साइज़ के हिसाब से, या जो चीज़ें हैं जो अनवांटेड है उसको हटा देंगे, जो ज़रूरी है उसे एकदम सामने रखेंगे, बड़ी चीज़ें पीछे रखेंगे, एक साइज़ की साथ में रखेंगे। करते हैं ना अपन ऐसा। फिर थोड़ा सा टेबल साफ़ करेंगे, चीज़ों को जमाएंगे, थोड़ा सा उस पर कुछ फूल वूल लगा देंगे, थोड़ा एक लैंप लगा देंगे, मतलब उसको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी कर दिया हमने। तो जीवन के साथ भी हमें यही करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि केवल एक दिन का जीवन है हमारा। योग में हमारा कॉन्सेप्ट है एक दिन का जीवन, 17 घंटे तो जीना है हमें। तो बस इस 17 घंटे को हम समझ लें, तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपके लाइफ में जो इश्यूज़ हैं, जब डायरी आपकी दोस्त बन जाएगी ना, तो आप कभी बैठिएगा और सोचिएगा कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अनोइंग लगती हैं, माने गुस्सा आता है मुझे। जैसे मान लीजिए कोई कबर्ड का दरवाज़ा खोल दे तो मुझे गुस्सा आता है, मतलब अंदर में अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हमें अलग अलग चीज़ों पे गुस्सा आता है।
जिसे कोई ज़ोर से शाउट करके बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। मतलब डायरी कैसे हेल्प करती है ये बता रही हूँ, डिटॉक्स कैसे करती है ये बता रही हूँ। तो उन चीज़ों की लिस्ट जब हम बना लेते हैं ना कि जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो फिर हम उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल के बाहर हैं हम उनका कुछ नहीं कर सकते, तो जाने दो। जो कंट्रोल के अंदर हैं, जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, कि जैसे अलार्म के साथ ही उठना है, एक ही अलार्म लगाना है और उठना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो ऐसे करके ना हम अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और डिटॉक्स कर सकते हैं। मतलब सब कचरा बाहर निकालना। किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, तो जो भी आपको बोलने का दिल कर रहा था, अगर आप रखिएगा तो ये तो वही बात हो जाती है कि वो विक्रम बेताल हो ना, कि मतलब बेताल को उस गुस्से को अपने कंधे पे लेके घूमना, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। तो उन सब बातों को आप जो जो उनसे कहना चाहते थे लिख डालिए, कह डालिए डायरी को। पता है उसने ऐसे बोला, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे भी कोई बोलता है क्या, बताओ तुम। ऐसे ही दोस्ताना लहजे में आप बात करें। फिर कोई कोई कहते हैं कि नहीं, डायरी जो है ना वो टॉक टू हिम है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, कन्वर्सेशन विद गॉड। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो वही चीज़ है जो हम लोग डायरी लिखने में करते हैं, सेम चीज़। तो आप इसे कन्वर्सेशन टू हिम बोलिए। ईश्वर से बात करना भी सेम बात है, खुद से बात करना भी सेम बात है, एक ही बात है ना। हमारे अंदर कौन है, वही है ना। हम 1 रुपए का कॉइन जितना एनर्जी हैं और वो ओशन ऑफ एनर्जी है, हम उनका हिस्सा हैं। तो जिसके पास ओशन है, जिसके पास सारे समाधान हैं, वही तो समाधान करेंगे ना। तो उसे आप अपना अंदर का सेल्फ बोल लीजिए, भगवान बोलिए, डिटॉक्स बोलिए, एक ही बात है। मेनली मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त है, जो कभी हमारी बातें हमारे अंदर जो चलती रहती है ना, वो किसी को बताएंगी नहीं। जो आपने डायरी में लिखा, अगर आपको कभी डाउटफुल लग रहा है कि कहीं बाहर न छूट जाए, फाड़ के फेंक दीजिए उस पन्ने को, अच्छे से बारीक बारीक फाड़ के अपने जहाँ आप डायरी लिखते हैं वहाँ एक डस्टबिन रखिए और लिखने के बाद में बिना पढ़े उसको फाड़ कर फेंक दीजिए। लेकिन उससे आपको इतना हल्का लगेगा ना, इतना हल्का लगेगा। तो डायरी बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइज़र है और आपको डिटॉक्स करती है, मेंटल डिटॉक्स, फिज़िकल डिटॉक्स, और आपकी बहुत अच्छी हमसफ़र है, बहुत अच्छी। हर वक्त आपके साथ रह सकती है, लेकिन हमेशा डिजिटल डायरी नहीं, कागज़ पे जो रहता है ना, हार्ड कॉपी वाली। कॉपी पे लिखने से क्या होता है कि आपकी आँखें, आपके हाथ, आपका मन, दिमाग, आपका जो आप देख रहे हैं, आपके मतलब दिमाग, आँखों के सामने तो वो फ़ोटो चलता रहता है ना, वो वीडियो चलता रहता है। उस दिन उसने ऐसा बोला था, बहुत गुस्सा आया मुझे, ऐसे कैसे बोल दिया, राइट। तो वो वीडियो चलता रहता है और हाथ से हम लिखते रहते हैं, और ये सारी इतनी सारी इंद्रियां मिली रहती हैं ना, और जब हम कागज़ पर उतारते हैं ना तो ऐसा लगता है कि रिलैक्स लग रहा है। कोई है जो आपको समझता है, कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं, कोई है जिससे आपकी कदर है। और ये जो कोई है ना, ये जो आपकी दोस्त है ना, ये हमेशा आपकी दोस्त है। तो डायरी लिखना ना एक बहुत ही सूदिंग, रिलैक्सिंग और बहुत ही एक अंदर से आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा जैसे पहले क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी चीज़ है।
और ये बहुत एक पर्सनल सी चीज़ है। कई दफ़े मन में जो बातें उठती हैं हम सोचना भी नहीं चाहते। कई बातें ऐसी होती हैं ना कि हम उनके ऊपर बात करना या किसी को बताना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते। ऐसी बातें अच्छी हो बुरी हो, ये सब निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए। और आप यकीन मानिए, ये आपको एकदम नया बना देगा। सच मानिए, एकदम नया। और डायरी को आप बहुत ही संभाल के रखिए। जब कोई आसपास ना हो उस वक्त लिखा करें, और इसे इतनी सेफली रखें कि किसी के हाथ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एकदम, क्या बोलेंगे, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है ना। अब डायरी में भी हम फ़िल्टर रखें, अपने आप से बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या फ़िल्टर है। तो डायरी लिखना आज से ही शुरू करिए, और आप पाएंगे कि आपको जैसे मन की गांठ खुल गई, जैसे अंदर कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है। सारी निगेटिव चीज़ें, दुख, अपमान, पीड़ा, स्ट्रेस, ये सारा ना धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। फिर धीरे धीरे आप अपने अच्छे बेस्ट वर्ज़न की तरफ चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको मन करने लगेगा कि कल के जो मेरा 17 घंटा है उसका एक प्लान बना लूँ क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रोज़ पढ़ना भी चाहिए, थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए, थोड़ा म्यूज़िक भी सुनना है, और मुझे कल उसके यहाँ जाना भी है, और ये बिल पे करने हैं। मतलब 75 काम होते हैं हमारे पास। उसमें आपको हेल्प कौन करती है? आपकी फ्रेंड। और हाँ, आप अपनी फ्रेंड को एक अच्छा सा नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम जो आपको बहुत पसंद हो, लाइक ट्वीटी और शिनचैन, मतलब कुछ ऐसा क्यूट सा नाम दे सकते हैं आप। और आप उसके साथ थोड़ा वक्त बिताया करें, एवरी डे, फिक्स टाइम, और आप पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो शुरुआत आज हम करेंगे केवल एक सिंपल डायरी से। बाद में हम धीरे धीरे, जब आप फेमिलियर हो जाएंगे ना, आपकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाएगी, फिर आप ग्रैटिट्यूड डायरी बना सकते हैं, जो कि बहुत, इट्स लाइक घाव पे मरहम लगाते हैं ना, दवाई लगाते हैं ना, तो वो एक बहुत अच्छा हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है, लाइक थेरेपी। लेकिन शुरुआत तो एक सिंपल दोस्ती करने से ही शुरू होगी। तो आज से आपकी दोस्ती शुरू होती है आपकी अपने सेल्फ से, या ईश्वर से बात करना, या खुद से बात करना, खुद को वैल्यू करना, डिटॉक्स करना, जो बोलिए। तो आज से हम शुरू करते हैं डायरी लिखना। बाय।